आइए प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का कुछ बीबीआई ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। उसको सेलेक्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश किस दिशा में गमन करता है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के गुण से कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो इसलिए 2 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सीधी रेखा में। चलते हम लोग तीसरे क्वेश्चन नंबर की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो हम लोग जानते हैं कि धातु जो होता है वह ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, और अधातु जो होता है वह ऑक्सीजन से विक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो हम लोग पहला ऑप्शन देख रहे हैं, कॉपर है जो कि धातु है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम है तो वो भी क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम है क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ये जो आपका डी नंबर ऑप्शन है वो आपका धातु है जो कि क्या बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। इसलिए तीसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन अम्लगम है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि माने मिश्र धातु में अगर एक पारा उपस्थित हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लगम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सोडियम अम्ल, सोडियम के साथ Hg मिला हुआ है, पारा मिला हुआ है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये सोडियम अम्लगम होता है। तो इसलिए चौथे का आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पर है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। तो हम लोग जानते हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला जो धातु होता है वो क्या होता है, पारा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन है, तो आपका ब्रोमीन हो जाता है। तो आइए 5 का आंसर आपका बी हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व जो होता है वो होता है आपका हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है और रेडन होता है। तो इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ये हीलियम है। तो इसलिए 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि खाने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो जो कि आपका पहला ऑप्शन में है NaHCO3। इसलिए 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं कि Zn है और O2 है, ऑक्सीजन है, ये संयोग कर मिल करके ZnO बनाया है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता मिलता है। तो इसलिए आपका 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि घरेलू
घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो हम लोग जानते हैं भारत भर में जो घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से जो उपयोग होती है वो होती है आपकी का प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो इसका 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक आयतन नाइट्रिक अम्ल और 3 आयतन HCl मिल करके अम्ल राज्य का एक आयतन, हम लोग जानते हैं कि एक आयतन नाइट्रिक अम्ल और 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल करके अम्ल राज्य का निर्माण होता है। इसलिए 10 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो उसके 2 नियम होते हैं। तो इसलिए आपका 11 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं या धुआं सोडा। तो हम लोग जानते हैं कि धुआं सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसलिए 12 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सॉरी ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्ण विक्षेपण जो है वह आपका क्या है? निर्वात में क्या है? असंभव है। ठीक है, कांच में हो सकता है, जल में हो सकता है, फाइबर में हो सकता है। तो इसलिए 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? हम लोग जानते हैं कि जो तारों का टिमटिमाना वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो हम लोग जानते हैं कि दृश्य प्रकाश में जो बैंगनी रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? न्यूनतम होता है। और अगर पूछा जाए कि किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसलिए 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16। कहता है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं कि लेंस में 2 वक्रता त्रिज्या होती है, 2 वक्रता केंद्र होते हैं। इसलिए लेंस में 2 वक्रता दो फोकस भी होता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का क्या होता है? उपयोग होता है। वही आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। वही सोलर कुकर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग? तो वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। चलिए, तो 17 का ऑप्शन आपका सी हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस जो फोकल दूरी होता है उसको एक बिंदु पर अभिसरित करता है। तो 18 का क्या हो गया बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हीरा होता है इस ऑप्शन में हीरा का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है अधिक होता है, यानी 2.42 होता है, इसलिए 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है चिन्ह परिपाटी से। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ओजोन परत है, ओजोन परत है। तो ओजोन परत हम लोग जानते हैं कि वो हमारे जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है उसको क्या रोकने का काम करता है। तो इसलिए ओजोन परत हमारे लिए क्या होगा लाभदायी होगा, इसलिए 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो होता है वह आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा का बना रहता है। तो इसका 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जलता हुआ मोमबत्ती हम लोग जानते हैं कि उसमें होता है रासायनिक ऊर्जा और उसको हम जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा में वृद्धि हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा का बी, यानी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो उसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और अगर उसको घटाना है तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो इसलिए 24 का ऑप्शन हो जाएगा का बी, श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नरम लोहे का क्या करते हैं उपयोग करते हैं, इसलिए 25 का ऑप्शन हो जाएगा क्या बी। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो पवन की चाल होनी चाहिए पवन विद्युत जनित्र में वो होनी चाहिए लगभग 15 किलोमीटर प्रति आवर होने चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सी हो जाएगा लगभग 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 27। कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया क्या होता है कार्य होता है। तो इसलिए आपका 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहता है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। देखिए अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं क्षारीय होते हैं। अगर यही क्वेश्चन बदल करके पूछा जाता है कि अधिकतर अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं तो वो हो जाता है अम्लीय हो जाता है, इसलिए 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु यानी आभूषण बनाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि उसमें 24 शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, उसमें हम 2% कॉपर या चांदी को मिलाया जाता है, जिससे आपका 22 कैरेट आपका आभूषण तैयार होता है। और वहीं 6% अगर कॉपर मिला दे या चांदी मिला दे तो वहीं आपका 18 कैरेट का आभूषण तैयार होता है। तो इसमें कहा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो देखिए ये आपका कॉपर है, ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें चांदी नहीं है। तो 29 का क्या हो गया ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 30 नंबर पर है कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। तो हम लोग जानते हैं कि एल्काइन का जो जनरल सूत्र होता फॉर्मूला होता है वो CN होता है H2n-2, यानी हाइड्रोजन की जो संख्या होनी चाहिए वो कार्बन के दोगुने से 2 कम होनी चाहिए। इसमें हम जब चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की दोगुने से 2 क्या है कम है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अगर हम चेकअप करें ए और बी में सी में तो इसमें कार्बन की जो इसमें बी में जो हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन से डबल है। और इसमें ए नंबर में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन के दोगुने से 2 क्या है अधिक है। डी ऑप्शन में भी वही है कि हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या के डबल से 2 अधिक है। इसलिए 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।